हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये एक बहुत ही खुशखबरी कह सकते हैं, वही कुछ लोगों के लिए दुख भरी न्यूज़ भी हो सकती है। तो दरअसल ये जो न्यूज़ है ये है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से ये जारी किया गया है। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट्स इन सेकेंड स्टेज अगेंस्ट, मतलब कि दूसरे चरण के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया था ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से, यहाँ पे परमानेंटली कुछ कैंडिडेट के जो जो उम्मीदवारिता थी उनको समाप्त किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है वो पहले देखने का प्रयास करते हैं और सब जोन से भी क्या अपडेट आने वाला है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देख ही लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट्स। यहाँ पे जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे किस दौरान, डीवी के दौरान। तो यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अगेंस्ट आरआरसी CN 01 2019, यानी कि ये लेवल 1 यहाँ कहें तो ग्रुप डी के पोस्ट के लिए जो ये सेकेंड डीवी करवाया जाना था, जो कि 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 के बीच ये सेकेंड डीवी किया गया। उसके बाद ये जो एक डेट है ना, ये रिजर्व डेट किया गया था। तो इस डेट में कुल मिलाकर के कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था वो तो एक अलग है। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हो पाए, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग देयर शेड्यूल डेट फॉर डीवी एज वेल एज रिजर्व डेट। ये जो हमने बताया कि ये रिजर्व डेट था, 11 से लेकर के 15 मार्च तक डीवी होना था और 19 तारीख को एक निश्चित डेट रखा गया था कि अगर कोई किसी भी कारण से अगर 11 और 15 को नहीं आ पाए तो वो अगर 19 तारीख को आ जाएंगे तो उसका डीवी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फिर उसी क्रम में यहाँ पे है कि यहाँ पे नहीं आ पाए तो कह रहा है कि हेंस देयर कैंडिडेचर इज बीइंग कैंसिल्ड परमानेंटली। यहाँ परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए उसकी उम्मीदवारिता आप समाप्त कर दी जाती है। इस वैकेंसी के लिए नो फर्दर क्वेरीज विल बी एंटर्ड, मतलब कोई भी उसका जो है इस संबंध में कोई भी उनका आप क्वेरी नहीं लिया जा सकता। अब तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और कैंडिडेट नेम है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो है 53 कैंडिडेट जो है ऐसे हैं जिनको कि सेकेंड डीवी में बुलाया गया और वो नहीं गए हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट शामिल हुए होंगे लेकिन ये 53 ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसमें शामिल ही नहीं हो पाए। तो यहाँ पे सेकेंड डीवी से रिगार्डिंग ये अपडेट रहा। अब इसका प्रभाव देखिए थर्ड डीवी पे भी आएगा। कुछ कैंडिडेट हमसे ये पूछते रहते हैं कि ये जो है वेटिंग लिस्ट इसमें आएगा क्या या नहीं आएगा। तो दरअसल देखिए ये डिपेंड करता है रेलवे के, मतलब कि उसका क्या नियति है। तो बहुत सारा ऐसा अभी जब इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे सीट अभी भी वैसे वैकेंट पड़े हुए हैं जहाँ पे स्टाफ की आवश्यकता है लेकिन उसको नहीं भरा जा रहा है। लेकिन ऐसा रहा है रेलवे में कि वो जो होता है कि बचा हुआ जो सीट है तो उसको वो एक लंबा समय लग सकता है लेकिन उन्हें जा करके क्लियर करवा सकता है। शायद आपको याद होगा कि 2018 का जो टेक्नीशियन की भर्ती थी वो आज से 4-5 दिन पहले जो है आया था, टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर कर दिया है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका भी डीवी में अगर नाम आता है तो आप सभी अपडेट रहें, अपना जो है डीवी अवश्य करवा लें। आपके नंबर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, आप एक उम्मीद रखेंगे अगर आपने फिजिकल दिया है और फिजिकल आप क्वालिफाई किए हैं तो एटलीस्ट आपको अपने वेबसाइट अपना जो आपने जोन डाला था उसकी वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। वहाँ से कोई अपडेट आता है तो आपको खुद से उस पर अपडेट रहना, हमेशा ये प्रयास करते रहना है। और बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो चल ही रही होगी, उस पर भी जारी रहना है। तो यहाँ पे देखिए 53 कैंडिडेट जो है आ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चेन्नई जोन के भाइयों के लिए। तो चेन्नई जोन के कुछ दोस्त जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं उनको क्या ही कहूँ, वो कहते हैं कि थर्ड डीवी आएगा अथवा नहीं आएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ 100% थर्ड डीवी भी आ सकता है, फोर्थ डीवी भी। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे जैसे कि 9579 सीट है, इसमें से जो लास्ट सीट जो होगा ना, मतलब समझ लीजिए कि अंतिम सीट जो है ये 79 ये जो सीट है इस सीट पे भी अगर उसको उम्मीदवार जो नहीं मिल पाता है तो उस सीट के लिए भी वो चाहे एक सीट ही क्यों ना हो उसके लिए भी डीवी वो कंडक्ट करवाएगा। हालांकि हमने आपको इसका पूरा विश्लेषण दिया था, एक 9579 सीट टोटल नहीं दिया क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है उसका वो पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो उसका न्यूनतम मापदंड था। तो यहाँ से कुछ का रिजल्ट कम आया था। हमने आपको इसका पूरा अच्छा तरीका से विश्लेषण पिछले वर्ष दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी है जो चेन्नई के जो
कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनका डीवी आएगा अथवा नहीं आएगा। आएगा, लेकिन रेलवे में कोई प्रक्रिया इतना फास्ट नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।